उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेध जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आपका 1-2 परिवार होगा, हमारा पूरा दुनिया परिवार है। आप 1-2 रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो, हमारे सब रिश्तेदार हैं। कहते हैं हम बिना रिश्तों के फर्ज निभाते हैं। हम मकान नहीं, लेकिन हम तो दिलों में भी जगह बनाते हैं। हम तो दिलों में जगह बनाते हैं, क्योंकि इतना सा दरवाजा खोला है तो इतने लोग आ गए। और जिस दिन पूर्ण वात्सल्य की प्राप्ति हो जाएगी, उस दिन तीर्थंकर जैसी प्रकृति बन जाएगी। उस दिन तीनों लोक के दरवाजे खुल जाएंगे। इसलिए कभी दिल को छोटा मत करना। मकान छोटा हो कोई बात नहीं, धन कम हो कोई बात नहीं। हम लोग रोज गलती यही करते हैं। हम लोग सोचते हैं उसका पुण्य बढ़ गया, देखो कितनी दौलत आ गई। नहीं, कभी मत सोचो दौलत आ गई। ये सोचो कि नीति न्याय मेरे पास है, तो कम दौलत में भी भूखे उठते हैं, भूखे सोते नहीं हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो भी नोट खाते हैं क्या? सब रोटी खाते हैं। और तो और चिड़िया को भी दाना मिल जाता है, जो कल देता है वो कल की भी देता है। सिर्फ संतोष रखो, आसक्ति कम करो। हम कहते हैं हमारा मकान नहीं छूटता। अरे मकान काहे का मकान? ये मकान में तो बड़ी बेइज्जती से निकाले जाओगे। इतने बेईमान लोग हैं, जीवन भर हमको सत्य नहीं सुनने देते हैं। जब मर जाते हैं तब सत्य सुनाने चले आते हैं। अब हमें तो सुनाई नहीं पड़े, कम से कम तुम ही सुन लो। जो चल रहे हैं वो तो सुन लो, वो भी सुनू के नहा के अपने काम में लग जाते हैं। क्योंकि आदमी की जिंदगी है, रात भर उल्लुओं की तरह जागता है, दिन में गधों की तरह फिर दौड़ जाता है। रोज कहता है गुण का विकास हो, गुण ग्रहण का भाव हो। एक सेठ के यहाँ 2 विद्वान आए। सेठ जी बोले आप बड़ी खुशी हुई, आप लोग इतने विद्वान हो।
बनारस से पढ़ कर आए हो, हमने सुना एक संस्कृत जानता है, एक व्याकरण जानता है और एक पूरी हिंदी में कमांड है बोले। तो पंडित जी ने तो तारीफ कर रहे थे उनकी। जब तक एक नहाने चला गया तो उनसे कहा बड़े आपके साथ गए, वो भी हमने सुना संस्कृत के बड़े बड़े ज्ञाता हैं। बोला काहे का ज्ञाता है, वो पक्का बैल है, उससे कुछ आता भी है, सिर्फ डिग्रियां ले ले। जब वो नहा के आ गए तो दूसरे से कहा कि वो जो अभी गए हैं वो तो बहुत ज्ञाता। उसने कही अरे वो ज्ञाता है, वो पक्का गधा है। और उसने गधे की कहा देखो ऐसी गलत धारणा, ये करता है वो करता है। उसने बता दी सेठ जी ने खाने का इंतजाम किया तो एक के आगे भुस्से की डलिया रख दी, एक के आगे खली रख दी। तो बोले आपने क्या हमारी बेइज्जती कर दी। बोले आप लोग दोनों ने परिचय दिया था, एक ने कहा गधा है और एक ने कहा बैल है, तो हमने आपके परिचय दिए तो उसके अनुसार आपके खाने का इंतजाम कर दिया। सोचना गलत धारणा हो वो गधा है। हमें गधा कहलाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गलत धारणाओं के काम करते हुए हमें अच्छा लगता है। हमारी गलत धारणा में हम जी रहे हैं जीवन भर। लोग कहते जीवन एक सपना है, हमने कही नहीं, जो मान रखा वही सपना है। तो ध्यान रखना वाणी में मिठास हो। हमारी वाणी से कोई बाग बाग हो जाए, बाह बाह बोले, आग नहीं हो जाए, आग आग नहीं हो जाए कहते हैं, लेकिन हमारी वाणी से कोई बाग बाग होता है? हमारी वाणी में जहर भरा हुआ है। आप देखना जरा सा ठोकर लगे, लोग कहते हैं वो हमसे ऐसी बोल गए। हमने कि दोनों तरफ जहर था। अपने बच्चे शादियों में गाली दी जाती हैं तो समधी मिठाई लाता है गाली सुनने के लिए भी, और कैसी कैसी भद्दी बातें कही जाती हैं। सोचना देखना तब भी खुशी होती है, क्योंकि अभी प्रेम का रिश्ता जुड़ गया, इसलिए गाली भी अच्छी लग रही है। जीजा जी जब सांस से कहते मेरा साला है, ये साला है, तो खुशी होती है। और किसी को साला कह दो उसी दिन मूड फुटरियल हो जाएगी। हैं किसी को साली कह दो तो साली खुश हो जाती है, और किसी को साली कह दो देख लेंगे साली तो कितनी बुराई हो जाएगी। डॉक्टर कहता है कल देख लेंगे, संतोष हो जाता है कि समय दे दिया। और एक बदमाश आतंकी कह दे कल देख लेंगे, रात भर सो नहीं पाते, क्योंकि जूता छिपाई होती है शादी में। जूता छिपाई होती तो नेग मिलता है, किसी के जूते छुपा के देखना जूते ही जूते मिलेंगे। क्योंकि अन्याय और अनीति की जड़, अन्याय और अनीति की जड़ गहरी नहीं होती है, ज़्यादा दिन नहीं चलती है। एक काठ की हड्डी है, हांडी है, काठ की हांडी है, थोड़े ही दिन अच्छी लगती है। हमारा जीवन भी काठ की हांडी है, दोबारा नहीं मिलने वाला। हमने जीवन में कितनी लोगों से दुश्मनी कर रखी है, विचार करके देखना। हमारी उनसे नहीं बनती, वे उनसे बोलते तो हमने तो उनके आना ही जाना छोड़ दिया। अरे इतनी दुश्मनी की लड़ी। आचार्य कहते हैं हर जीव बार बार मिलेगा हमें इस जन्म में, तो कोशिश करो कि वास्तव में हमें कभी किसी से दुश्मनी नहीं हो। लोग कहते वो हमारी जड़ें ही काटते हैं। हमने कि थोड़े दिन तुम जड़ों में पानी देना चालू कर दो, उनसे 2-4 बार जय जिनेंद्र कर लो, एक आध मिठाई का डिब्बा ऊपर नीचे रख दो। अभी तुम चिलम हो, अभी तुम चिलम हो जो भीतर भी जलती है और बाहर कलेजा भी जलाती है। तुम सुराही बनकर देखो क्या आनंद आ जाएगा, जो स्वयं भी शीतल होती है और दूसरों को भी शीतल पेय पदार्थ देती है। हमारा जीवन शीतल बनाओ, आनंदमय बनाओ। ध्यान रखना जरा जरा सी बात पर, क्योंकि दिमाग को एसी की तरह रखो, अंदर शीतलता रखो, बाहर शीतलता ही आएगी। बाहर शीतलता ही आएगी तो आप भी अपने जीवन में, क्योंकि हमारे जीवन ही गया तो गया, जो रात गई सो रात गई, वह रात ना वापिस आती है।
जो बात गई सो बात गई, वह बात न वापिस आती है। दुल्हन को ले बारात गई, वह बारात न वापिस आती है। और ये जीवन की जो सांस गई, वह सांस न वापिस आती है। रोज खुश मत हुआ करो। जवानी में समय नहीं मिलता और बुढ़ापे में समय कटता नहीं। खुशी की रात हो तो रात छोटी लगती है, और दुख की रात हो तो रात बड़ी लगती है। गमों में कटता नहीं समय, और प्यार में मिलता नहीं समय। हम परमात्मा के प्रति प्यार जगाएं। दुनिया का कोई प्यार सच्चा नहीं है। घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा गैनी लगावे। रोने वाला रोते जावे, जाने वाला जावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मने भरमावे। क्या कहते हैं, हमारी आवश्यकताओं पर आकांक्षा हावी हो जाती है। ना कुछ लाए ना ले जाए तो भी मन भरमावे। यदि 10 तोला है और 15 हो जाए तो ऐसे सुकून मिलता है जैसे आज ही सिद्धशिला मिल गई हो। और सिद्धशिला की बात सुनकर इतनी खुशी नहीं आती जितने सोने की बात सुन के खुशी आती। आप लोग भी जीवन में ध्यान रखना, ये सांसारिक बातें तो मिली हैं और मिलेंगी, हर जन्म में मिलेंगी। जहां जन्म धारण करोगे, ये आर भय मैथुन और परिग्रह संज्ञा सब जगह मिलेंगी। लेकिन एक बार भक्ति की आकांक्षा जाग जाए, एक बार हमारा लक्ष्य ये हो जाए, कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा घर मर नहीं बिगड़ेगा। घर परिवार कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ छोड़ना है तो आसक्ति और क्या कहते कसायों को छोड़ो। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। ध्यान रखना, एक व्यक्ति मर के स्वर्ग गया और बोला कि यहाँ अखबार नहीं आता है क्या? ये हमारे पड़ोस का गरीब आदमी वहाँ स्वर्ग में कैसे आ गया? क्योंकि आपने देखा होगा भारत का कोई आदमी नरक नहीं जाता, क्योंकि सबके कार्ड पर लिखा जाता है स्वर्गवासी। जैसे लगता है भारत वाले ही स्वर्ग जाते हों। तो वहाँ गया तो कहने लगा हम इतने बड़े आदमी, हमारा सम्मान नहीं, इस गरीब का सम्मान हो रहा है। तो वहाँ कहा गया कि ठीक है, तुम जैसे लोग तो पहली बार आए हो, वो तो सादा सरल आदमी तो रोज आते हैं, इसलिए उसका सम्मान हो रहा है। वही लोग आते हैं, यहाँ तुम गलती से आ गए। बोला यहाँ अखबार नहीं आता है क्या? सारे अखबारों में फोटो छपा है कि मैं मरा हूँ। उनने कहा यहाँ अखबार वाले नहीं आते हैं, और अखबार वालों को हम यहाँ नहीं आने देते, तुम जैसे अखबार की पूछ रखने वाले। वो कहने लगा वो आया हूँ तो यहीं रहूँगा। कहने लगे तुमने कितना दान दिया? उसने बड़ा हिसाब लगाया, बोला 30 रुपया। बोला कमाया कितना था? बोला 30 करोड़। कहने लगे 30 करोड़ कमाया और 30 रुपये दान दिए, इसका मतलब तुम बहुत बेईमान आदमी। कमाया तो इतना, उससे ज़्यादा तो इनकम टैक्स में दे दिया, हमें इतना सा दिया और इतनी अकड़ बता रहे हो, तुम नीचे जाओ। उसने कहा नीचे क्यों जाऊंगा? तो उन्होंने कहा तुम स्वर्ग में रहोगे तो भी नरक बना दोगे स्वर्ग को। घमंडी अहंकारी व्यक्ति जहाँ रहेगा वहाँ नरक बना देगा। और उन्होंने कहा तुमने 30 रुपये दिए थे तो 40 रुपये ब्याज सहित ले जाओ, लेकिन तुम यहाँ से जाओ। आप समझ गए, यही धरती स्वर्ग से सुंदर है, हमारी और आपकी कसायों ने, अहंकार ने से नरक बना दिया। तो वास्तव में आप सबसे यही कहूंगी कि जीवन को स्वर्ग बनाओ, जीवन को सुंदर बनाओ। पैसे के लिए जीवन नहीं, जीवन के लिए पैसा कमाओ, सिर्फ जीवन को सुंदर बनाने के लिए। और सुंदर जीवन कब बनता है?
जिंदगी बंदगी हो तो सही जिंदगी होती है, वरना जिंदगी गंदगी होती है। तो आप सब अपनी थोड़ी सी भी तकरार है, कभी बैठ कर देखना। आज जो ड्राई फ्रूट्स की प्लेट लेकर बैठ जाओ, मज़ा नहीं आता। जब वो पहले दिन होते थे जब आदमी इतनी सी मूंगफली लाता था, उसमें भी 4 लोग मिल के 2-2 मूंगफली खाते थे, तब मज़ा आता था। वो दिन याद करना जबकि कोई चाट या पानी, कोई दोनों पंगतों में जब चीज़ आती थी तो पूरे में चेहरों पर खुशी आ जाती थी। आप भिखारी की तरह 1 किलोमीटर तक अपनी प्लेट लिए ही घूम रहे हो और वहाँ भी ऐसे लड़ रहे हो। वो प्लेट थोड़ी देर में सलाद की टेबल ऐसे दिखती जैसे इस पे कुत्ते लौट गए हों। तो आप लोग इंसान होने का परिचय दें और जीवन में भोजन करें तो भजन के लिए करें, और भक्ति करें तो मुक्ति के लिए करें। किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 100 बरस की जिंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की जिंदगी 100 काम करती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र